वालिदा की कब्र पर फाते के लिए जाता है, फूल चढ़ाने के लिए जाता है, दुआ करने के लिए जाता है कब्रिस्तान। जैसे ही एंटर होता है देखता है कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जो कि खून में लथपथ है। डर जाता है, पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को बताता है कि मैं इस कब्रिस्तान में खड़ा हूं और यहाँ पर ये इशू बना हुआ है, आप लोग आ जाइए और आके देखिए। पुलिस फौरन रिस्पॉन्ड करती है और आ जाती है इस कब्रिस्तान में। अब पुलिस जब आती है तो सबसे पहले वकुआ देखती है। वकुआ देखती है तो पुलिस डिक्लेयर करती है कि ये तो बिल्कुल ताजा लाश है, खून बिल्कुल फ्रेश है, ये कत्ल अब से कुछ देर पहले किया गया है। ये स्टेटमेंट भी पुलिस ने दी। सबसे पहले फोरेंसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए इस लाश को भिजवाया गया। फिर उसी कॉलर से पुलिस वाले राब्ता करते हैं जिसने पुलिस को कॉल करके ये बताया था कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। फिर इसी कब्रिस्तान के गोरकन से राब्ता किया जाता है, उसे कहते हैं आ जाइए बात करनी है आपसे। गोरकन फौरन आता है, उससे तफ्तीश करते हैं और पूछगिछ करते हैं कि भाई क्या मामला है। गोरकन कहता सर मुझे नहीं पता, ये कबाई लाश कौन छोड़ के गया, कौन है ये लड़की, मुझे कुछ भी नहीं पता। पुलिस आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इसकी फैमिली से राब्ता करती है, घर वालों को इतला देती है। बहुत अच्छी बात है, कातिल को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। कातिल से पुलिस ने सवाल किया तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस बीबी की लाश से। उसने बड़े ही फिल्मी अंदाज में जवाब दिया, बगैर घबराए, बगैर हेजिटेशन के। कोई खौफ नहीं है उसके चेहरे पर, कोई निदामत नहीं है इस आदमी के चेहरे पर। फिल्मी सीन की तरह डायलॉग मार के पुलिस को कहता है मैंने गला काटा है इसका, इसकी जगह अगर कोई छोटा बच्चा भी होता तो मैं उसका भी यही हाल करता। कि कौन कह रहा है, मुलजिम कह रहा है पुलिस को। हैरान कुन सी बात है। ये अदाकारी जो ये करता है पुलिस को स्टेटमेंट देते हुए, इसकी एक वीडियो भी बनी हुई है जो मेरे पास मौजूद है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी, आप देखेंगे कि कत्ल करने के बाद चेहरा ऐसा होता है। ये अदाकारी होती है। आगे चलकर दिखाऊंगी। केस की तरफ आते हैं। इंडिया का ये अफसोसनाक वाकया है जी। सुबह उत्तर प्रदेश में ये वाकया पेश आया और उत्तर प्रदेश का जो शहर है उसका नाम है खुराज नगर। यहाँ पर एक फैमिली रहती है और ये मुस्लिम फैमिली है। इस फैमिली के जो सरबराह है इनका नाम है सलीम साहब और इनकी बीवी का नाम है आसमा। 2022 में इनकी शादी हुई थी और अब 2 साल हो चुके। अल्लाह ताला ने इनको अब तक औलाद नहीं दी। ये किराए के एक फ्लैट में रहते हैं। एक बिल्डिंग है उसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं। ये फ्लैट्स बहुत छोटे छोटे हैं और बड़ी खस्ता हाल है। वहां पर इसने भी, सलीम ने भी फ्लैट लिया और वहां पर अपनी बीवी के साथ ही रहता है। अब सलीम एक होटल में नाइट शिफ्ट की एज अ वेटर जॉब करता है। अब जो जॉब करता है वेटर की, उसके माली हालात कैसे होंगे ये सब लोग जानते हैं। इसी बिल्डिंग में जहां पर इनका फ्लैट है एक और आदमी रहता है, उसका नाम है अदनान। ये जो अदनान है ये भी इसी बिल्डिंग में रेंट के फ्लैट पर रहता है अपनी फैमिली के साथ। इसकी फैमिली में इसकी माँ है, इसकी बहन है। अदनान एक आवारा, नाफरमान, ओबाश लड़का है। ये जुए लगाता है मैचों पे, उधर से जो रकम आती है वो इसका ब्रेड एंड बटर है, वो इसकी रोजी रोटी है। अदनान को हॉलीवुड की फिल्में देखने का बहुत ज्यादा शौक है, बहुत पसंद करता है। जो कुछ देखता है उसमें जो कुछ हो रहा है उसी तरह से एक्ट करता है अपने ऊपर और ये समझता है कि मैं हीरो हूं। अदनान जो है वो एक दिन आसमा को, सलीम की बीवी को आते जाते देख लेता है। जैसे देख लेता है तो उस पर नजर रख लेता है। मैंने आपको बताया उबाश आवारा लड़का है। अब उस पर जब नजर रखता है तो ये लड़का उसके हाथ धो के पीछे पड़ गया। फिर चेक करता है कि इसके मियाँ का क्या नाम है, वो क्या काम करता है, किस टाइम जाता है, किस टाइम आता है। सलीम अपनी ड्यूटी पर जाता है, नाइट शिफ्ट करता है और दिन में आके वो सोता है। ये बात इस उबाश को पता चल जाती है, अदनान को पता चल जाती है। क्या करेगा, फ्लैट के आसपास चक्कर लगाएगा। अभी भी अंदर अकेली है, ज़ाहिर है घरेलू औरत, क्या करेगी, घबरा जाएगी। अगला स्टेप, दरवाजा नॉक किया, मैं आपका हमसाया हूं, मुझे जरा दूध तो दे दे, मैंने चाय बनानी। खातून क्या करेगी, एक दफा झिझकेगी, 2 दफा झिझकेगी, तीसरी दफा गपशप हो जाएगी। एक दिन आसमा इसी बिल्डिंग की छत पर जा रही है कपड़े डालने के लिए। ये भी पीछे पीछे उसके चला गया और ऊपर जाकर उसके साथ बातचीत करने लगता है और वो भी इसके साथ बातचीत करने लगती है। अपनी इस कोशिश में ये लड़का कामयाब हो जाता है और बहुत जल्द आसमा के साथ याराना लगा लेता है, सेटिंग कर लेता है। फिर शौहर के पीछे उसके फ्लैट में जाना, शौहर गया काम पे, बीवी ने बंदा घुसा दिया अंदर, फिर ये काम शुरू हो गए। ये सब कुछ एक अरसे तक चलता रहा लेकिन मासूम सलीम को कुछ पता ना चला। वो मासूम रोजी रोटी कमाने घर से निकलता रहा। इसी बिल्डिंग के अंदर बहुत से फ्लैट्स हैं, उसमें से किसी फ्लैट वाले ने सलीम को ये बताया कि यार तुम रात को ड्यूटी पर जाते हो, पीछे से ये अदनान नाम का लड़का तुम्हारी घर, तुम्हारी बीवी के साथ बड़ा टाइम स्पेंड करता है, इसका बनता नहीं है रहना यहाँ पर, मुझे लगता है इसका चक्कर चल रहा है। सलीम सब कुछ सुनने के बाद क्या करता है, अपना घर बचाता है। सलीम अपनी बीवी को बिल्कुल भी ये बात शो नहीं होने देता कि मुझे सारी बात का पता चल चुका है। सबसे पहले मकान ढूंढता है, उस फ्लैट को खाली करता है, सामान उठाता है और नए किराए के मकान में शिफ्ट हो जाता है। क्यों, इन दोनों के दरमियान फासला आ जाएगा तो ये जो गलतकारी या ये फजूल हरकत शुरू हुई है ये खत्म हो जाएगी। सलीम चूंकि अपना घर बचाना चाहता था, झगड़ा नहीं करना चाहता था और अपनी बीवी से कहीं ना कहीं प्यार भी करता था और ये बात कहता रहा कि घर जिक्र नहीं करूंगा, इस तरह तो मेरा घर खराब हो जाएगा, तलाक हो जाएगी, मैं ये नहीं चाहता। ये एफर्ट्स जो सलीम ने की ये सब राइट आ गई। आसमा को थोड़ा सा शक हुआ कि अचानक घर क्यों बदल लिया इसने, ये तो अच्छा खासा था। लेकिन वो ये शो ऑफ नहीं करवाती। वो क्या करती है, अदनान के साथ एक कब्रिस्तान में मुलाकात करती है। हमेशा वो इसी कब्रिस्तान में मिलती है क्योंकि ये शहर का वो कब्रिस्तान है जहाँ पर ज्यादा रश भी नहीं होता, तो डेटिंग पॉइंट बना कब्रिस्तान। अब यहाँ पर रोज इनकी गपशप होती है, मामलात होते हैं।
दोनों बड़े सेटिस्फाइड है कि चलो जी ऐसी जगह मिल गई है गपशप की जहां कोई और नहीं आता। अब जरा टाइम चेक कीजिए, मुझे बहुत दुख और अफसोस के साथ ये बात आपको करनी पड़ रही है कि जैसे ही सलीम घर से निकलता था ड्यूटी पर, सारी रात ड्यूटी करता था, और फिर जब मॉर्निंग में वो आता था तो जाहिर है अल्लाह के बंदे ने सोना ही है ना, नींद तो पूरी करनी है। जैसे ही वो गहरी नींद सोता था ये बीबी चले जाती थी कब्रिस्तान उसको मिलने के लिए। वकूए वाले दिन क्या होता है, सलीम जाता है काम पर और सुबह वापस आता है और आके सो जाता है, जाहिर है थका रहा होगा। आसमा पहुंच गई कब्रिस्तान अदनान को मिलने के लिए रूटीन के मुताबिक। फिर वहां से मिली एक लाश, जो कि मैंने आपको आगाज में बताया कि कब्रिस्तान के अंदर से एक लाश मिली है जवान लड़की की, जो कि बिल्कुल ताजा, जिसको गला काट कर कत्ल किया गया, और उसका जो ब्लड उसकी बॉडी पे या कपड़ों पे लगा हुआ है वो बिल्कुल फ्रेश है। पुलिस फौरन इस पर तफ्तीश करती है, शनाख्त करती है, फैमिली से राब्ता करती है, शौहर को बुलाती है और बुलाकर शौहर से पूछती है कि आपको किसी के ऊपर शक है तो बताएं कि किसने आपकी बीवी को कत्ल कर दिया। शौहर कहता है जी मेरी बीवी का एक आशिक है जिसका नाम अदनान है, मेरे नॉलेज में आया, मुझे फ्लैट वालों ने, पुराने मोहल्ले वालों ने बताया कि एक अदनान नामी लड़का तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर आता है, तो मुझे शक है कि इसी ने ये काम डाला है। पुलिस क्या करती है, फौरन अदनान पे रेड करती है, अरेस्ट किया, थाने ले आए। ये पूरी अदाकारी कर रहा है, फनकारी कर रहा है, रंगबाजी कर रहा है। पुलिस की ट्यूनिंग की, पुलिस की पूछगिछ की इस बंदे को जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने किया है कत्ल आसमा को? जी हाँ मैंने किया है। तुमने क्यों आसमा को कत्ल कर दिया? तुम तो प्यार करते थे। फिर अदाकारी, आसमा को मैंने लेकर दिया मोबाइल ताकि मैं इससे गप्पे मारूं, इसको मैं शॉपिंग कराता था, इसको मैं टाइम देता था, इसके मैं रोने सुनता था, खर्चा देता था, क्योंकि इसका शौहर तो एक वेटर था, वो तो मर के घर का खर्चा चलाता था, तो अयाशी सारी की सारी मैं कराता था। इसके बावजूद इस औरत ने मुझे धोखा दिया। पुलिस पूछती है कैसे धोखा दिया भाई? कहता है मैंने इसको एक मोबाइल लेकर दिया, मैंने इसको कहा ये घर ले जाओ, इस मोबाइल पर मुझसे राब्ता करना, शौहर को मोबाइल ना दिखाना, साइड पे रख दो, फिर हम घंटों इस पर बातें करेंगे। मोबाइल ले जाती है घर, मैं कॉल करता हूँ, नंबर बिजी, नंबर बिजी, नंबर बिजी। मोबाइल पे तो सिर्फ मेरा नंबर है और तो किसी का है ही नहीं। मैंने इससे पूछा ये इतनी लंबी लंबी कॉल्स किसे करती हो? कहती है मेरी दो सहेलियां हैं, मैं उनसे गप्पे मारती हूँ, तुम क्या मुझ पे शक करते रहते हो? वक्ती तौर पर मैं मान गया। पुलिस कहती है अच्छा आगे चलो कहानी नहीं सुनाओ, बताओ आखिरी दिन क्या हुआ था जब उसको तुमने कत्ल किया? कहता है आखिरी दिन आई कब्रिस्तान मुझसे मिलने के लिए, मैंने कहा मोबाइल दो मुझे, ये मोबाइल मुझे नहीं दे रही थी, मैंने कहा मोबाइल दो मुझे, इसने मोबाइल मुझे पकड़ाया, मैंने मोबाइल खोला तो मैसेजेस के ऊपर लगा हुआ था पासवर्ड, मोबाइल ना खुल सका। मैंने व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप पे भी पासवर्ड लगा हुआ है। मैंने कहा ये तुमने क्या पासवर्ड लगा लिया यहाँ पे, इसको खोल के दो, मैंने चेक करना है। नहीं मैं नहीं खोलूंगी, ये मेरी पर्सनल चीज है, मेरे से तुम्हारा क्या पर्सनल है, मैं नहीं लेके दिया, मुझे से मोहब्बत करती हो दिखा दो। नहीं दिखाऊंगी। मेरे पास एक चाकू था, मैंने इसको डराया, मैंने कहा मैं इससे तुम्हारा गला काट दूंगा वरना खोल दो। इसने डरती ने मुझे सिंपल जो मैसेजेस होते हैं वो खोल के दिए, पासवर्ड लगा दिया, मैंने खोल लिए। जब मैंने पढ़ा तो दो लड़कों के साथ इसकी गंदी तरीन चैट थी। मुझे इस बात पर बहुत शदीद गुस्सा आया और मैंने इसका गला काट दिया। अब मैंने आपसे इसी व्लॉग के आगाज में ये कहा कि मेरे पास इस मुलजिम की वो वीडियो मौजूद है जिसमें ये कॉन्फेस कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि जी मैंने ऐसे ऐसे मारा। अब वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। बल्लू बल्लू हाँ क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया अच्छा और धोखे तो देने की सजा एक ही, सिर्फ मोहब्बत। बल्लू संजय दत्त, कहनू संजय दत्त का सर में और बिल्लू संडा कहाँ है इस वक्त? बिल्लू सांडा तो मर गया, एनकाउंटर कर दिया उसका। तो मोहब्बत में धोखा दिया, तुमने मार दिया। और क्या, मोहब्बत में धोखा देवे या दोस्ती में धोखा देवे, मैं तो उसे भी मार दूंगा, दोस्तों को भी मार दूंगा। अदनान तुम किसी की बीवी के साथ जो किसी के निकाह में है टाइम गुजार रहे हो, कौन सा मोहब्बत, कौन सी प्यार, कौन सी आशिकी, कौन सी मशूकी? तुम्हारे होते हुए जब वो किसी और आदमी के पास गई तो तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई। हक तो ये था कि वो सलीम जब जाता था अपनी जॉब पर तो ये घर से बाहर कदम ना रखती और तुम जैसे ओबाशों को टाइम ना देती। ये बीबी बहक गई और बहकने वाली बदकिरदार औरत का इख्तिताम हमेशा गोली पे, चाकू पे, मारपीट पर, धक्कों में, ठुड्डों में होता है।